नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लिपिकार बाय सुरेश वायकवार पर। हमारा ये प्रयास है कि श्रीमद् भगवद गीता को जन जन तक आसान और सुलभ भाषा में उपलब्ध करवाएं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं गीता के संस्कृत श्लोकों का शब्दशः हिंदी कवितामय अनुवाद, जिसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल लिपिकार बाय सुरेश वायकवार को कृपया जरूर सब्सक्राइब करें और हर नए एपिसोड की अपडेट हेतु बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं संजय श्रुत गीता। भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा आध्यात्म, कर्म तथा ब्रह्मा इत्यादि विषय पर अर्जुन के 7 प्रश्नों के उत्तर, भक्ति योग तथा शुक्ल व कृष्ण मार्ग के संबंध में अर्जुन को उपदेश दिए गए हैं। इसीलिए इस अध्याय को अक्षर ब्रह्म योग नाम दिया गया है। 8वां अध्याय। अर्जुन उवाच, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म है क्या और आध्यात्म है क्या? कर्म क्या? अधिभूत है क्या? कहें अधिदेव है क्या? यहाँ अधियज्ञ कौन मधुसूदन? कैसे ये काया में मधुसूदन? युक्त चित्त नर तुमको जानते, अंत समय किस तरह जानते? श्री भगवान वाच, ब्रह्म परम अक्षर है अर्जुन, अपना स्वरूप आध्यात्म है अर्जुन। त्याग भूतों के भाव रचाता, यही भाव जो कर्म कहाता। उत्पत्ति विनाश गुण वाले, यही पदार्थ अधिभूत है जाने। ब्रह्म पुरुष अधिदेव है अर्जुन, मैं ही स्वयं अधियज्ञ हूँ अर्जुन। काया त्याग के अंत समय में जो मुझको रख ले स्मरण में, साक्षात मेरा धाम वो पाता। संशय नहीं कोई रह जाता, जीवन में वह समय भी आता। अंत है अर्जुन काया का होता, त्याग शरीर का जिस क्षण होता, उस क्षण जीव जिस भाव में होता। ध्यान जीव जिन भाव का करता, उस भाव को प्राप्त वो करता। सदा जिस भाव से भावित रहता, यही कारण उसे भाव वो मिलता। हे अर्जुन तू युद्ध कर, भज तू निरंतर नाम। कर अर्पण मन बुद्धि मुझे, पाएगा मेरा धाम। पहले बद्ध हो जा तू नियम से, योग अभ्यास और प्रभु के ध्यान से। दूसरी ओर न जाने वाला, चित्त निरंतर चिंतन वाला। परम दिव्य पुरुष वह होता, परमेश्वर को प्राप्त वह होता। सर्वज्ञानी अनादि अनंता, सूक्ष्म से सूक्ष्म वो सबका नियंता। अचिंत्य स्वरूप सूर्य समरूपा, नित्य चैतन्य है प्रकाश रूपा। सबको धारण करने वाला, सबका पोषण करने वाला। परे अविद्या से पूर्ण शुद्ध वो, सच्चिदानंद घन परम बुद्ध वो। ध्यान पुरुष जो इनका करता, उसको ईश्वर धाम है मिलता। भक्त पुरुष वह अंत काल में, योग के बल भ्रुकुटी के मध्य में। प्राण ठीक स्थापित करके, निश्चल मन से मुझको भज के। प्राप्त होता वो परमात्मा को, दिव्य रूप परम आत्मा को। जानने वाले वेद के, कहते जिसे अनिकेत। मोह रहित सन्यासी जन, करते जिसमें प्रवेश। पद वो परम जिसे चाहते, ब्रह्मचारी अनेक। उस पद को मैं तेरे लिए कहूंगा करके संक्षेप। द्वार बंद हो इंद्रियों के, मन हृदय स्थित करें। जीते मन से प्राण को, मस्तक में स्थापित करें। योग धारणा में हो स्थित, ओम उच्चारण करें। मुझ ही अक्षर ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करें। पुरुष करते हुए चिंतन, त्याग जाता शरीर को। प्राप्त करता परम गति, वो होता ऐसा पुरुष जो। हे अर्जुन, जो पुरुष निरंतर अनन्य चित्त से मेरा होकर, मुझ पुरुषोत्तम को ही भजता। युक्त निरंतर मुझ में वो रहता। उस योगी के लिए सुलभ मैं, उसे प्राप्त होता हूँ सहज में। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मन, मुझे प्राप्त होकर वो साधुजन। नहीं पाते वो दुख के घर को, प्राप्त न होते पुनर्जन्म को। ब्रह्मलोक पर्यंत जो लोक है, पुनरावर्ती के ये लोक हैं। किंतु हे अर्जुन मुझको जो पाता, पुनर्जन्म उसका नहीं होता। 1000 चतुर्युग अवधि का होता ब्रह्मा का दिन। 1000 चतुर्युगी रात भी समझे ये योगी जन। पुरुष जो तत्व से जानते, समझे वही यह काल। काल के तत्व को जानते, होते योगी महान। जीव चराचर सारे जन्मते, ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से। ब्रह्म दिन के उदय काल में, भूत जन्मते उदय काल में। ब्रह्म रात्रि आरंभ ही होते, सब ब्रह्मा में।
लीन हो जाते। हो कर उत्पन्न भूतगण, होते वश प्रकृति के भूतगण। रात्रि को सब लीन होते जो, दिन में फिर उत्पन्न होते वो। किंतु उस अव्यक्त से बढ़कर वो है सनातन भाव विलक्षण। भूत समुदाय नष्ट हो जाता, दिव्य पुरुष वह नष्ट न होता। नाम अक्षर अव्यक्त कहा है, परम गति अक्षर को कहा है। भाव अव्यक्त को जो कोई पाता, जग में वो वापस नहीं आता। अव्यक्त भाव अक्षर जो नाम है, मेरा वही बस परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा से सर्वभूत और सारा जगत है, वही सनातन वही अव्यक्त है। सच्चिदानंद घन परम पुरुष है। परम पुरुष वह भक्ति योग्य है, अनन्य भक्ति से प्राप्ति योग्य है। गए हुए जो ना लौटते, लौटे जो योगी जन। दोनों गति और काल को कहूंगा मैं अर्जुन। अग्नि देव के प्रकाश प्रभाव से, दिन के उजाले शुभ अक्षर से, सूर्य के उत्तरायण काल में, माह के शुक्ल पक्ष काल में, योगी जो ऐसे मार्ग पे मरते, ब्रह्मवेत्ता वो ब्रह्मा को पाते। धुएं रात्रि या कृष्ण पक्ष में, सूर्य के दक्षिणायन काल में, इन कालों में दिवंगत होता पुरुष वो चंद्र लोक को जाता। शुभ कर्मों के भोग भोगता, वापस मृत्यु लोक में आता। क्योंकि जगत में दो ही मार्ग है, शुक्ल और कृष्ण नाम मार्ग है। देव और पितृयान भी कहते, मार्ग ये दोनों सनातन कहते। पहले मार्ग जो योगी जाता, लौटता नहीं परम गति पाता। दूसरे मार्ग से जो भी जाता, वापस पृथ्वी लोक में आता। पुरुष जो दूजे मार्ग से जाता, जन्म मृत्यु को प्राप्त वो होता। दोनों मार्ग जो तत्व से जाने, योगी वह मोहित नहीं जाने। इस प्रकार तू भी है अर्जुन, रख सब कालों में संबुद्धि मन। हे अर्जुन, तू योग से युक्त हो, मेरी निरंतर भक्ति में रत हो। वेद पठन और यज्ञ तप दान आदि के फल प्राप्त होते सब योगी को, करते भक्ति सरल। इस रहस्य को तत्व से जाने जो योगी जन, करके उल्लंघन फलों का पाता पद वो परम। यहाँ 8वां अध्याय समाप्त होता है। आगामी अंक में हम आपके लिए गीता जी का 9वां अध्याय लेकर प्रस्तुत होंगे, जिसमें प्रभाव सहित ज्ञान, जगत की उत्पत्ति, आसुरी व दैवीय प्रकृति, भगवान का सर्वात्म रूप, सकाम और निष्काम उपासना एवं निष्काम भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन किया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। संजय श्रुत गीता को स्क्रीन पर दर्शाई गई लीडिंग ई-कॉमर्स साइट से क्रय भी किया जा सकता है। धन्यवाद।